हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एरो के रिएक्शन में। मैं आपको बताएं, जैसे हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ का एपिसोड नंबर 57 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से याकूब नबी परेशान हो चुके थे, उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, मगर फाइनली उनकी कॉन्वर्सेशन होती है फरिश्ते के साथ, जहां फरिश्ते उन्हें हौसला और हिम्मत दिलाते हुए ये कहते हैं और उन्हें हज़रत इस्माइल के उदाहरण से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद शायद याकूब नबी को थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ा सा हौसला आ जाएगा और जो उनकी परेशानी है वो भी कम ना कम होगी। तो ऐसा अल्लाह अपने सच्चे बंदों के साथ करता है। जब उन्हें पता होता है कि दुनिया में कोई उनके साथ नहीं, तब अल्लाह कोई ना कोई इंसान ज़रूर भेज देता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अच्छी नीयत से आप बिना किसी का बुरा किए हुए अगर आप दिल से मानेंगे कोई चीज़, तो अल्लाह हमेशा आपके साथ रहेगा। पहले आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन खुदावंद यकता की कसम खाता हूँ कि मैं अभी इसी वक्त से इन दोनों से दस्तबरदार होता हूँ, और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यकता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है। शायद ये दर्द व गम की इंतहा और राहत व सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तितामे हिज्र व फिराक और आगाज विस्ल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात व वाक़यात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पालोगे। फरिश्ते वही, कहाँ हैं आप? फाइनली परवरदिगार, आज के बाद से मैं अपने तमाम तरगीले, शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा और तेरी बारगाह में पेश करूंगा। मेरे लिए तू यूसुफ है, तेरे बगैर यूसुफ कुछ भी नहीं, तेरे बगैर यूसुफ कुछ नहीं। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूँ। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था, मैं आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूं, वरना खुदा आईना तो काबिल दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अजीज रखता हूं तो महज इसलिए ताकि इश्क का तजुर्बा कर सकूं, वरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ की मोहब्बत से मफ़हूम में इश्क का इदराक करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक, तू जो माबूद हकीकी है, पहुंचता हूं। परवरदिगार, यूसुफ तो तुझ तक पहुंचने का एक रास्ता है। कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही? बाबा खामोश हो गए हैं। अब उनकी आहो पुका की आवाज़ नहीं आ रही। पता नहीं,
मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। दीना, लिया, जी बाबा, कोई काम था? अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी काम है। क्या हो गया अचानक? फरिश्ते की कोई बात सुन ली? सब यहीं पर है बाबा। आप कौन से क्या काम है? मुझे कहीं बिठा दो। मेरे साथ आइए दादा जान। बैठ जाइए बाबा। बैठ जाओ। तुम्हारे सारे भाई मौजूद हैं? जी बाबा, सब मौजूद हैं। खूब गौर से सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो। जरा मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग मिस्र पहुंचे तो क्या वाकया पेश आया? आया ये तय नहीं पाया था कि एहतियात के साथ जाओगे और खामोशी के साथ वापस आओगे? फिर आखिर कैसे पकड़े गए? अजीज मिस्र ने सिपाही लगाए हुए थे जो हमारी ही तलाश में थे और फिर आखिर वो हमें पहचान ही गए। तुम लोगों से अजीज मिस्र का मिलने पर इतना मुसिर होना आखिर क्यों? जब हम भाई वहाँ पहुँचे तो वो निहायत मेहरबानी और मोहब्बत और तवाज़ु से पेश आए। बिलखुसूस वो बिन्यामीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। बाबा, खाने के वक्त भी हर कोई अपने माजाए के साथ बैठा, यानी अजीज मिस्र की ख्वाहिश थी। और बिन्यामीन अकेला रह गया तो अजीज मिस्र ने उसे अपने साथ बिठा लिया और साथ खाना तनावुल किया। वो आपस में काफी देर सरगोशियां करते रहे। काफी देर? कभी हंसते तो कभी रोने लगते थे। अजीज मिस्र बिन्यामीन के साथ हंस और रो रहे थे? नहीं, सिर्फ बिन्यामीन रो रहा था। हमने उससे जब पूछा तो वो कहने लगा कि वो आपके फिराक में रो रहा है। महज चंद रोज की जुदाई पर रोना, वो भी रूबरू अजीज मिस्र। ये बात समझ में नहीं आती। सब कुछ ठीक जा रहा था बाबा, और फिर अचानक बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया। मेरे लिए कलम, दवात और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर आओ। ऐसा महसूस होता है जैसे अजीज मिस्र के रवैयों में कोई राज पोशीदा है। वो या तो यूसुफ के मुतालिक कुछ जानते हैं या फिर तुम्हारे भाई की तलाश में जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। जाओ और या तो अजीज मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहीं भी तो क्या, ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादा जान, ये लीजिए। मैं अजीज मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूं। तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून, बेटा शमून, लिखो। अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके एवज वो हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदुम देने से रहे। या तो हमारे पास दरहम व दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी, और दरहम व दिनार है नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा।
हाँ, कुछ खा लें और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं, ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कद्र कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ। वाह, क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। हमारे खुदा लिए दुआ निगहदार। कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटें। यूसुफ के बारे में पूछ कर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजार सीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ़ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानू। क्या बात है युजारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युजारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही न देते। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें नई फ़िक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमा रवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुज़ूर, मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियाँ उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते, जहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं? इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस ज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है जो आप हमें बुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज व न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युजारसीफ खुदा से जुदा तो नहीं। ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने ख़ानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बना में कुरशन, नज़दीकी है मिनफीस के। नील के नज़दीक का ज़रखेज़ खित्ता। हाँ, ये जगह नहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, बशर्त ये कि जनाब युजारसीफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमा रवा की मोहब्बत है।
तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं जुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाबे फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली हूँ। आप हुक्म कीजिए, कनीज हासिल है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। जुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाब यूजारसीफ की हमसरी क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है, हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाब यूजारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज़्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। बिन्यामीन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली याकूब नबी के साथ जो डिस्कशन होता है फरिश्ते के बाद, उसके बाद वो भी एक बार दोबारा बुला के कॉन्वर्सेशंस करते हैं याकूब नबी अपने बेटों के साथ, और उसके बाद सवाल जवाब करने के बाद वो एक ख़त लिखवाते हैं जो प्रॉफिट यूजारसीफ को भिजवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डाउट हो जाता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है, तभी बिन्यामीन को रोका गया है। उसके बाद क्योंकि वो बिन्यामीन के बगैर नहीं रह सकते, उन्होंने ख़त लिखवाया, अपने बेटों के हाथ भिजवाया और उनके बेटों से ये कह दिया है कि बिन्यामीन को लिए बगैर मत आना और उनके ख़त को प्रॉफिट यूजारसीफ तक पहुंचा देना। वहीं फरमारवा को जब ये पता चलता है कि प्रॉफिट यूजारसीफ के भाई भी हैं जो इतने सालों बाद मिल रहे हैं, तो एवरीबडी इज़ सरप्राइज्ड और हैरान भी कि इतने वक्त बाद, और हर कोई उनकी मदद करना चाहता है और हर कोई चाहता है कि याकूब नबी प्रॉफिट यूजारसीफ किसी से दूर ना जाए, क्योंकि हर किसी की अटैचमेंट उनके लिए इतनी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क्स। तो इसलिए कोई भी उन्हें दूर नहीं जाना चाहता, और जैसे ही उनकी परेशानी की कोई भी बात आती है हर कोई मदद के लिए तैयार होता है। तो दिस इज़ हाउ गुड नेचर वर्क्स इज। सो आगे के एपिसोड बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रहा है जैसा मुझे मज़ा आ रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज दिस सीरीज़ इज़ अमेजिंग। अगर आप भी यही मानते हैं तो लाइक करके प्रूव करिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।